अगर मैं ये कहूँ कि जब से दुनिया कायम हुई है आज तक का मैं दुनिया का जालिम तरीन, बदतरीन, दरिंदा सिफत लेकिन खुशकिस्मत इंसान हूँ तो ये मेरा बिल्कुल सच्चा तारुफ होगा। मैं जिला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील के मुस्लिम राजपूत अक्सरियत वाले गांव में एक अहीर के घर अब से तकरीबन 42 या 43 साल कबल पैदा हुआ। मेरा घराना निहायत हिंदू मजहबी था लेकिन जराइम पेशा था। वालिद और चचा जराइम पेशा गिरोह के सरकर्दा लोगों में से थे। लूट मार जुल्म खानदानी तौर पर घुटे में पड़ा था। 1987 में मेरठ के फसादात के मौके पर अपने बाप के साथ रिश्तेदारों की मदद के लिए मेरठ रहा और हम दोनों ने कम से कम 25 मुसलमानों को अपने हाथ से कत्ल किया। उसके बाद मुस्लिम नफरत के जज्बे से मुतासिर होकर बजरंग दल में शामिल हुआ। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि कजिए में 1990 में शामली में कितने ही मुसलमानों को कत्ल किया। 1992 में बुढ़ाना में बहुत से मुसलमानों को कत्ल किया। बुढ़ाना में एक बहुत मशहूर नाम का बदमाश मगर सच्चा मुसलमान था जिससे पूरे इलाके के गैर मुस्लिम थर्राते थे। मैंने अपने एक साथी के साथ उसको गोली मार दी। मुस्लिम दुश्मनी में मुझे दरिंदे ने एक ऐसी जालिमाना हरकत भी की, शायद बर्बरियत और जालिमाना हरकत आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर किसी ने न देखी होगी और न सुनी होगी और न ख्याल किया होगा। कुरान शरीफ के 30वें पारे में सूरत बुरूज है, उसमें आग की खाई वालों के बारे में अल्लाह ने कहा है कि वो बर्बाद हुए और हलाक हो गए। ये सूरत शायद मेरे बारे में उतरी है, बस इतना है कि उसमें उन्हें आग वाले यानी जहन्नमी कहा गया। मेरे कबूल इस्लाम का वाकया हर मायूस को उम्मीद दिलाने वाला है कि वो कुर्बान और दयालु अल्लाह जब मेरे साथ ऐसा कर्म कर सकता है तो किसी को मायूस होने की कहाँ गुंजाइश है। मेरे एक बड़े भाई थे। जुल्म और जराइम के बावजूद हम दोनों भाइयों में हद दर्जा मोहब्बत थी। मेरे भाई की 2 लड़कियां और 2 लड़के थे जबकि मेरे कोई औलाद नहीं है। बड़े भाई की बड़ी लड़की का नाम हीरा था। वो अजीब दीवानी लड़की थी, बहुत ही भावुक थी, जिससे मिलती बस दीवानों की तरह और जिससे नफरत करती पागलों की तरह। कभी कभी हमें ये ख्याल होता कि शायद उस पर ऊपरी असर है। कई सियानों वगैरह को भी दिखाया मगर उसका हाल झुका तू रहा। उसने 8वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ा। बड़ी हो गई, उसको घर के काम में लगा दिया मगर उसको आगे पढ़ने का बहुत शौक था और उसने घर वालों की मर्जी के बगैर हाई स्कूल का फॉर्म भर दिया और 8 दिन तक खेतों में मजदूरी की ताकि फीस भर सके और किताबें मंगवा सके। जब किताबें उसकी खुद समझ में नहीं आई तो बराबर में एक ब्राह्मण के घर उसकी एक लड़की से पढ़ने जाने लगी। ब्राह्मण का लड़का बदमाश और डाकू था। न जाने किस तरह मेरी भतीजी हीरा को उसने बहकाया और उसको लेकर रात में फरार हो गया। वो उसको लेकर बड़ौद के पास एक जंगल में जहाँ उसका गिरोह रहता था पहुंचा। वो उसके साथ चली तो गई मगर वहाँ जाकर उसे अपने माँ बाप की इज्जत जाने और उनकी बदनामी और अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चुपके चुपके रोती थी। उस गैंग में इदरीसपुर का एक मुसलमान लड़का भी रहता था। एक रोज उसने उसे रोते हुए देख लिया। उसने रोने की वजह मालूम की। उसने बताया कि मैं कम उम्री और कम समझी में उसके साथ तो आ गई मगर मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही है और मेरे माँ बाप की परेशानी मुझे बहुत याद आ रही है। उसको हीरा पर तरस आ गया और उसने बताया कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अपने अहद के सच्ची को कहते हैं। मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत करूंगा और तुझे इस जंगल से निकालकर सही सलामत तेरे घर पहुँचाने की कोशिश करूंगा। उसने अपने साथियों से कहा कि लड़की तो बहुत बहादुर और अपने इरादे की पक्की मालूम होती है। हमें अपने गिरोह में 1-2 लड़कियों को जरूर शामिल करना चाहिए, अक्सर हमें उसकी जरूरत होती है। और जंगल में उसको साथ रखने का तरीका ये है कि उसको लड़कों के कपड़े पहनाओ। उसकी बात सब साथियों की समझ में आ गई। हीरा को मर्दाना कपड़े पहनाकर लड़का बनाया गया। इसी तरह वो उसे साथ लेकर फिरते थे। उसने देखा कि 10-12 लोगों में उस मुसलमान का हाल सबसे अलग था। वो बात का पक्का था, अच्छी राय देता था। जब माल बढ़ता था तो उसमें से कुछ गरीबों का हिस्सा रखता था। हीरा को अलग कमरे में सुलाता था और रात को बार बार उठकर देखता था कि कोई साथी इधर तो नहीं आया। जब हीरा को उनके साथ रहते हुए कुछ रोज हो गए और उनको इत्मीनान हो गया कि उनकी गैंग की मेंबर बन गई है तो उसकी चौकसी कम कर दी गई। अब उसने एक रोज हीरा को किसी बहाने से बड़ौद भेजा और हीरा से कहा कि तू वहाँ तांगे में बैठकर हमारे घर इदरीसपुर चली जाना और वहाँ जाकर मेरे छोटे भाई से सारा हाल सुनाना और कहना कि तेरे भाई ने बुलाया है और उसको बता देना कि वो यहाँ आकर ये कहे कि वो लड़की बड़ौद वालों ने शक में पकड़कर पुलिस वालों को दे दी है। हीरा ने ऐसा ही किया। उसका भाई जंगल में गया और अपने भाई से जाकर कहा कि उस लड़की को बड़ौद वालों ने पकड़कर पुलिस को शक में दे दिया है। उसने अपने भाई से कहा कि हीरा को थाने भेज दो और वो जाकर थाने में कहे कि अगर वो मुझे गांव से उठा लाया किसी तरह मैं छूट कर आ गई हूँ, मुझे अपनी जान का खतरा है। हीरा ने ऐसा ही किया। बड़ौद थाने वालों ने बुढ़ाना थाने से राब्ता कायम किया। वहाँ पर उस लड़की के अगवा करने की रिपोर्ट पहले ही लिखी हुई थी। लेडीज पुलिस लेकर बुढ़ाना थाने के लोग बड़ौद आए। थाने से हीरा को लेकर हमारे गाँव आए। हमने उसे घर में रख लिया मगर ऐसी बदचलन लड़की को घर में किस तरह रखे। हीरा ने बताया कि मुझे अगरचे वो उठाकर ले गया था मगर मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की है। किसी को यकीन नहीं आया। एक पढ़े लिखे रिश्तेदार भी आ गए। उन्होंने कहा डॉक्टरी करा लो। हम दोनों भाई डॉक्टरी के लिए बुढ़ाना अस्पताल उसको लेके गए और ये ख्याल था कि अगर उसकी इज्जत सलामत है तो वापस लाएंगे वरना मारकर बुढ़ारा की नदी में डाल आएंगे। अल्लाह का करम हुआ कि डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि उसकी इज्जत सलामत है। खुशी खुशी उसको लेकर घर आए मगर वो अब मुसलमानों का बहुत जिक्र करती थी और बार बार एक मुसलमान लड़की की शराफत की वजह से अपने बच जाने का जिक्र करती थी। वो मुसलमानों के घर जाने लगी।
वहाँ एक लड़की ने उसको दोजक का खटका और जन्नत की कुंजी किताब दी थी। मुसलमानों की किताब मैंने घर में रखी देखी तो मैंने उसको बहुत मारा, खबरदार किया कि अगर इस तरह की किताब मैंने घर में देखी तो तुझे काट के डाल दूंगा। मगर उसके दिल में इस्लाम घर कर गया था और इस्लाम ने उसके दिल की अंधेरी कोठरी तो अपने नूर से मुनव्वर कर दिया था। उसने मदरसे में एक मुसलमान लड़की के साथ जाकर एक मौलवी साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और चुपके चुपके नमाज सीखने लगी। वो वक्त पर पाबंदी से नमाज पढ़ने लगी। मुसलमान के बाद वो शिर्क के अंधेरे घराने में घुटन महसूस करने लगी। वो बिल्कुल उदास उदास सी रहती। हर वक्त हंसने वाली लड़की ऐसी हो गई जैसे उसका सब कुछ बदल गया हो। न जाने किस किस तरह उसने प्रोग्राम बनाया और फिर घर से चली गई। एक मौलवी साहब उसको अपनी बीवी के साथ फुलत छोड़ाए। फुलत कुछ रोज कलीम अहमद सिद्दीकी साहब के घर पर रही। फिर मौलवी साहब ने उसको एहतियात के तौर पर दिल्ली अपनी बहन के पास भेज दिया। वहाँ वो रही। वहाँ उसको बहुत मुनासिब माहौल मिला। वो मौलवी साहब की बहन के यहाँ रही और उनको रानी फुफू कहती थी। मौलवी मोहम्मद कलीम साहब की अहलिया ने भी बहुत प्यार दिया और रानी फुफू ने उसकी बहुत तरबियत की। शायद 1-1.5 साल वो दिल्ली रही। फुलत और दिल्ली के कयाम ने उसको निहायत सच्चा पक्का मुसलमान बना दिया। उसे अपने घर वालों को खुसूसन अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसकी माँ मर गई है। आँख खुली तो उसको माँ की बहुत याद आई। अगर ईमान के बगैर उसकी माँ मर गई तो क्या होगा, ये सोचकर वो रोने लगी और उसकी चीखें लग गई। घर के सभी लोग उठ गए, उसको समझाया, तसल्ली दी। वक्ती तौर पर वो चुप हो गई मगर बार बार उसको ख्वाब याद करके रोना आता था। मौलवी मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब को अब्बी जी कहती थी। बार बार वो अपनी माँ को याद करती और घर जाने की इजाजत मांगती मगर मौलवी साहब ने उसको समझाते कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मार देंगे और उससे ज्यादा ये कि तुम्हें फिर हिंदू बना लेंगे। ईमान के खतरे से वो रुक जाती मगर फिर उसको घर याद आता तो घर जाने की जिद करती। बहुत मजबूर होकर मौलवी साहब ने उसको इजाजत दी मगर समझाया कि तुम सिर्फ अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देने की नीयत से घर जाओ और वाकई अगर तुम्हें अपने घर वालों से मोहब्बत है तो मोहब्बत का सबसे जरूरी हक ये है कि तुम उनको इस्लाम की दावत दो और उनको दोजख की आग से बचाने की फिक्र करो। हीरा ने, जिसका नाम अब हीरा हो चुका था, कहा कि वो तो इस्लाम के नाम से ही छिड़ते हैं, वो हरगिज इस्लाम नहीं कबूल कर सकते। उसने घर में बताया था। मौलवी साहब ने कहा कि जब अल्लाह ताला उनके सीने को इस्लाम के लिए खोल देंगे तो फिर वो कुफ्र और शिर्क से भी इसी तरह चिढ़ने लगेंगे जिस तरह इस्लाम से चिढ़ते हैं। मौलवी साहब ने उससे कहा कि तुम भी तो इस्लाम से इस तरह चिढ़ती थी जिस तरह आप शिर्क से नफरत करती हो। अल्लाह से दुआ करो और मुझसे अहद करो कि तुम घर, अपनी माँ और घर वालों को दोजख से बचाने की फिक्र में जा रही हो। अगर तुम इस नीयत से जाओगी तो अव्वल तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेंगे और अगर तुमको तकलीफ भी हुई तो तकलीफ होगी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर सुन्नत है। और अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मार भी दिया तो शहीद होगी और शहादत जन्नत का मुख्तसर तरीन रास्ता है और यकीन है कि तुम्हारी शहादत खुद उनके लिए हिदायत का जरिया बन जाएगी। अगर तुम घर वालों को दोजख से बचाने के लिए अपनी जान भी दे दोगी और हिदायत पा जाएंगे तो तुम्हारे लिए सस्ता सौदा होगा। मौलवी साहब बताते हैं कि उन्होंने उसको 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से हिदायत की दुआ करने और दावत की नीयत से अपने घर जाने का अहद करने को कहा। वो दिल्ली से फुलत और फिर हमारे घर आई। हम लोग उसको देखकर आग बबूला हो गए। मैंने उसको जूतों और लातों से बहुत मारा। उसने ये तो नहीं बताया कि वो कहाँ से कहाँ रही, अलबत्ता ये बता दिया कि वो मुसलमान हो गई है और अब उसे इस्लाम से कोई हटा नहीं सकता। हम उस पर सख्ती करते तो उल्टा हमें मुसलमान होने को कहती। उसकी माँ बहुत बीमार थी। 2 महीने के बाद वो मर गई तो उसको दफन करने के लिए मुसलमानों के हवाले करने को कहती रही कि मेरी माँ ने मेरे सामने कलमा पढ़ा है, वो मुसलमान मरी है, उसको जलाना बड़ा जुल्म है। मगर हम लोग किस तरह उसको दफन करते, उसको जला दिया। रोज हमारे घर में एक फसाद होता। कभी वो भाइयों को मुसलमान होने के लिए कहती, कभी बाप को। हम लोगों ने उसको मेरठ उसके ननिहाल में भेज दिया। उसके मामू उसकी मुसलमानी से आजीज आ गए और उन्होंने मुझे और मेरे भाई को बुलाया कि इस अधर्म को हमारे यहाँ से ले जाओ। हम लोग रोज रोज के झगड़ों से आजीज आ गए। मैंने बजरंग दल के जिम्मेदारों से मशवरा किया। सबने उसे मार डालने का मशवरा दिया। मैं उसे गाँव ले आया। एक दिन जाकर नदी के किनारे 5 फुट गहरा गड्ढा खोदा। मैं और मेरे बड़े भाई यानी हीरा के वालिद उसको गाँव ले जाने के बहाने लेकर चले कि तेरी बुआ के यहाँ जा रहे हैं। उसको शायद सपने में असल हकीकत के बारे में मालूम हो गया था। वो नहाई और नए कपड़े पहने और हमसे कहा कि चचा आखिरी नमाज तो पढ़ ले दो। जल्दी से नमाज पढ़ी और खुशी खुशी दुल्हन सी बनकर हमारे साथ चल दी। आबादी से 2 रास्ते से अलग जाने के बावजूद उसने हमसे बिल्कुल नहीं पूछा कि बुआ का घर इधर कहाँ। नदी के पास बिल्कुल पास जाकर उसने हंसकर अपने बाप से पूछा, आप मुझे बुआ के घर ले जा रहे हैं या पिया के घर? किस दिल से पूरी करूँ ये दास्तां? पूरी तो करनी ही है। मेरे थैले में 5 लीटर पेट्रोल था। हीरा का हकीकी बाप और मैं जालिम चचा दोनों के साथ वो सच्ची मुमना और आशिका हम उसको लेकर गड्ढे के पास पहुंचे जो 1 रोज पहले प्रोग्राम के तहत खोदा था। इस दरिंदे चचा ने ये कहकर उस फूल सी बच्ची को इस गड्ढे में धक्का दे दिया कि तुम हमें नरक की आग से क्या बचाएगी, ले खुद मजा चख नरक का। गड्ढे में धक्का देकर मैंने उसको ऊपर सारा पेट्रोल डाल दिया और माची जलाई। मेरे बड़े भाई यानी हीरा के वालिद बस रोते हुए उसको खड़े देखते रहे। जलती हुई माचिस की तीली उस पर लगी तो आग उसके नए कपड़ों पे भड़क गई। वो आग लगते ही गड्ढे में खड़ी हो गई और जलती आग में हाथ आसमान की तरफ उठाकर चीखी, मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना।
میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنی ہیرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا. ہاں میرے اللہ آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہوئی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا. آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں. اس کے بعد اس سے زور سے کہنا شروع کیا، پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، مسلمان ضرور ہو جانا، چاچا مسلمان ضرور ہو جانا. اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا. بھائی مجھ سے کہتے رہے کہ ایک بار اور سمجھا بجھا کر دیکھ لیتے. اگر مجھے ان پر غصہ آیا، بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گڑھے کے اندر سے زور سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی سنی. ہم اپنے مذہبی فریضے کو ادا کر کے چلے تو آئے، مگر اس شہید محبت کی ایمان اور یقین کی کیفیت میں ڈوبے آخری لمحات اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مجھے درندے اور صفات کے پتھر دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئے. میرے بھائی یعنی ہیرا کے والد گھر آ کر بیمار پڑ گئے. ان کے دل میں صدمہ سا بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی. من سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے زندگی میں جو کیا سو کیا، مگر اب میری موت ہیرا کے دھرم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی. تم کسی مولوی صاحب کو بلا لاؤ. میں بھی بھائی صاحب کے حال کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا. ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب مل گئے، ان کو لے کر آیا. انہوں نے ان سے کلمہ پڑھنے کو کہا. انہوں نے کلمہ پڑھا، اپنا اسلامی نام عبد الرحمان رکھا اور مجھ سے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے پر مٹی دے دینا. میرے لیے بہت مشکل بات تھی، مگر میں نے بھائی کی انتم اچھا پوری کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کو علاج کے بہانے دلی لے گیا. وہاں پر اسپتال میں داخل کیا، وہیں ان کی موت ہوئی. وہ بہت اطمینان سے مرے. پھر ہمدرد کے ایک ڈاکٹر سے میں نے یہ حال بتایا تو انہوں نے وہاں سنگم وہار کے کچھ مسلمانوں کو بلا کر ان کے کفن وغیرہ کا انتظام کیا. مگر بھائی کے مسلمان ہو کر بننے کا مجھے بہت دکھ تھا. بھائی صاحب کے مسلمان بننے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بھابھی بھی ضرور مسلمان ہو گئی ہوگی. مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پہ جادو کر دیا ہے اور دلوں کو باندھ رکھا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں. تو میں نے بہت سے شانوں سے بات کی. میں ایک تانترک کی تلاش میں سامنے سے اون جا رہا تھا. بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی. ڈرائیور بھی مسلمان تھا. اس نے ٹیپ میں قوالی چلا رکھی تھی. بڑھیا نام کی قوالی تھی. اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا کے ستانے لیکن آپ کے ذریعے اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اس کو سمجھانے پھر بڑھیا کے مسلمان ہو جانے کا قصہ تھا. اسپیکر میرے سر کے اوپر تھا. بس جھنجھانا نہ رکی. اس قوالی نے میری سوچ کو بدل دیا. مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا ایک قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں اون کے بجائے جھنجھانا اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے. اس کے بعد شاملی کی بس میں بیٹھ گیا. اس میں ٹیپ بج رہا تھا. پاکستان کے مولوی قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی. مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ان کی تقریر تھی. مجھے شاملی اترنا تھا مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی تھی. شاملی اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا. میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکٹ لیا. بگرا پہنچ کر وہ تقریر ختم ہوئی. اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا. میں بڑھانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بڑھانا کی بس میں سوار ہوا. میرے قریب ایک مولوی صاحب بیٹھ گئے. ان سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا معلومات کرنا چاہتا ہوں. آپ میری اس سلسلے میں مدد کریں. انہوں نے کہا آپ فلت چلے جائے اور مولوی کلیم صدیقی صاحب سے ملے. ان سے زیادہ مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. میں نے فلت کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کے بجائے فلت پہنچا. مولوی کلیم صاحب وہاں نہیں تھے. اگلے روز صبح کو آنے والے تھے. رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولوی کلیم صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں تھی. یہ کتاب اس کی زبان اور دل کو چھونے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا. مولوی صاحب سویرے کے بجائے اگلے روز شام کو فلت آئے. میں نے مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں معلومات کرنے آیا تھا مگر آپ کی امانت نے مجھے شکار کر لیا. مولوی صاحب بہت خوش ہوئے. 31 جنوری 2000 کو مجھے کلمہ پڑھایا. میرا نام عبداللہ رکھا. رات کو میں وہیں رکا. میں نے مولوی صاحب سے 1 گھنٹے کا وقت مانگا اور اپنے ظلم اور بربریت کے ننگے ناز کی کہانی سنائی. مولوی صاحب میری بھتیجی ہیرا کی کہانی سن کر دیر تک روتے رہے اور بتایا کہ ہیرا ہماری یہاں ہی رہی اور میری بہن کے پاس دلی رہی. مولوی صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے مگر میرے دل کو اطمینان نہ ہوا کہ اس درجے صفاقی اور بربریت کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے. مولوی صاحب مجھ سے کہتے تھے اسلام سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا. اب اپنے دل کو اطمینان کے لیے آپ کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں. قرآن نے کہا کہ نیکیاں گناہوں کو جائل کر دیتی ہے. چنانچہ اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ اور اپنے جرم کی قسمت کو جگانے کے لیے میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ کسی حادثے میں کسی بیماری میں کوئی مسلمان مرنے جا رہا ہو تو میں اس کو بچانے کی کوشش کروں. یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مرنے والے کو میں بچانے والا کون ہوں مگر کوشش کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. اس لیے کوشش کرتا ہوں. گجرات میں دنگے ہوئے تو میں نے موقع غنیمت جانا. میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے خوب موقع دیا. میں نے وہاں پر ہندو بن کر بہت سے مسلمانوں کو محفوظ جگہ پر پہنچایا. پہلے سے خطرے سے ہوشیار کر دیا. پہلے جا کر ہندوؤں کے مشورے میں شامل ہوا اور 10-11 حملوں کی میں نے مسلمانوں کو اطلاع دے کر ان کے گاؤں سے حملے سے پہلے ہی ان کو بھگا دیا. ایک کام تو میرے اللہ نے مجھ سے ایسا کرایا جس سے مجھے بہت تسلی ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بھاؤ نگر میں ایک مدرسے میں 400 بچے کو مدرسے کے اندر جلانے کا پروگرام تھا. میں نے وہاں تھانہ انچارج شرما کو اطلاع دی اور ان کو تیار کیا. حملہ وروں کے آنے کے 10 منٹ پہلے پیچھے کی دیوار میں نے اپنے ہاتھ سے توڑی اور اللہ نے 400 معصوموں کی جان بچانے کا مجھے ذریعہ بنایا.
मैं 3 महीने तक गुजरात जाकर पढ़ गया, फिर भी मेरे जुल्म इतने ज्यादा है कि सब कुछ इसके बराबर नहीं हो सकता। बस एक बार मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली दी कि अल्लाह की रहमत के लिए क्या मुश्किल है, कि मौत का वक्त और बहाना तो उसने खुद तय किया है। जिस अल्लाह ने आपको हिदायत से नवाज दिया, वो अल्लाह आपको माफ करने पर क्यों कादिर नहीं। उससे दिल मुतमईन हुआ। मौलवी साहब ने मुझे इस्लाम सीखने के लिए जमात में जाने का मशवरा दिया। मैंने 2 माह का वक्त मांगा, गाँव के मकानात और जमीनें सस्ते दामों में फरोख्त की और दिल्ली जाकर मकान लिया। बीवी और 2 भतीजियों और हीरा की बहन को तैयार किया और फुलत लाकर कलमा पढ़वाया। उसमें मुझे 2 माह के बजाय 1 साल लगा। फिर जमात में वक्त लगाया। मेरा दिल हर वक्त उस गम में डूबा रहता है कि इतने मुसलमान और फूल सी बच्ची का सफा किसे कत्ल करने वाला किस तरह माफी का मुस्तक है। मौलवी साहब ने मुझे कुरान शरीफ पढ़ने को कहा और खासतौर पर सूरह बुरूज को बार बार पढ़ने को कहा। अब वो मुझे मुंह जबानी याद है और उसका तर्जुमा भी 1400 साल पहले किसी सच्ची बात मेरे अल्लाह ने कही थी। मुझे ऐसा लगता है कि गैब से जाने वाले अल्लाह ने हमारा ही नक्शा खींचा है। उस सूरत को पढ़िए और हीरा की तरफा देने वाली आखिरी सदाओं पर गौर करिए। मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, अपने हीरा से बहुत प्यार करते हैं ना, या अल्लाह मेरे अल्लाह आप गारे हीरा से भी मोहब्बत करते हैं और गड्ढे में जलती हुई हीरा से भी मोहब्बत करते हैं ना। आपकी मोहब्बत के बाद मुझे किसी की मोहब्बत की जरूर नहीं। पिताजी इस्लाम जरूर कबूल कर लेना, मुसलमान जरूर हो जाना, चाचा मुसलमान जरूर हो जाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझसे कोई ऐसा काम जरूर करा दे जिससे मेरा दिल मुतमईन हो जाए, मजालिम की तलाफी होगी। वाकई कुरान की इस फरमान में मुझ जैसे लाइलाज मरीज के लिए बड़ा इलाज है कि अच्छा या बुराई को जाहिल कर देती है। इसलिए गुजरात फसादात में कुछ मालूम मुसलमानों की मदद और जान बचाने की कोशिश से मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई।